अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे, अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि खांसी यानी कफ, सर्दियों में होने वाली ये बीमारी बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में ये मसला बहुत ज़्यादा होता है और सारा घर उससे परेशान होता है, क्योंकि अगर रात को ये खांसी के दौरे पड़ते हैं तो उससे फिर पेशेंट तो बेआराम होता ही है, साथ घर वाले भी बेआराम होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी मायाज़मेटिक एस्पेक्ट्स भी बताऊंगा, इसके सिम्टोमेटिक मेडिसिन भी होम्योपैथिक में बताऊंगा, ताकि आप इस मर्ज से जल्द अज जल्द शिफायाब हो। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, कफ बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, ये किसी और बीमारी के लिए जो हमारे सांस की नाली है, फेफड़े हैं या निज़ाम तनफ़ुस है, इसका एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, यानी एक कुदरती निज़ाम है कि जब हमारे इस ए क्लास एरिया में, यानी सांस का जो ट्रैक है ये सारा ए क्लास एरिया होता है, तो इसमें जब भी कोई पैथोजन आता है, जरासीम आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, या कोई हमें थ्रोट या लंग्स में, अपर रेस्पिरेटरी एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमें कोई भी ऐसी हिंड्रेंस, यानी हमें कोई बाहर से चीज आती है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि उसको बॉडी से वो बाहर कफिंग के थ्रू निकालती है, यानी खांसी से वो निकालती है। इसकी अगर हम दो मेजर अकसाम देखें तो एक होती है ड्राई कफ, उसमें बलगम बिल्कुल नहीं आता, सिर्फ खुश्क खांसी होती है और तखा देने वाली खांसी होती है। फिर दूसरे टाइप में आ जाती हैं जो प्रोडक्टिव कफ है या तर खांसी जिसको कहते हैं, उसमें बलगम आता है। तो इन दोनों खांसियों में हमने रूट काज को देखना है कि रूट काज कहाँ है, यानी वजह कहाँ है, क्योंकि खांसी हमें साइनोसाइटिस की वजह से भी होती है कि अगर हमारे साइनसेस का प्रॉब्लम है और वो रेशा हमारे हलक में गिरता है तो हमारा सोर थ्रोट हो जाएगा। जब सोर थ्रोट हो जाएगा तो हमें खांसी शुरू हो जाएगी। टॉन्सल से भी बच्चों को होता है कि अगर उनको टॉन्सल्स हो जाएं तो भी उनको खांसी होती है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो इन्फेक्शंस हो जाती हैं, जैसे नमूनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, इस टाइप के मसलों में, या टीबी हो गई है, तो उसमें भी खांसी होती है और वो प्रोडक्टिव खांसी होती है। उसमें से बलगम निकलता है, बलगम में कभी कभार खून भी आता है। तो ये कॉजेशन हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो से देखनी पड़ती है, क्योंकि अगर वजह का पता चल जाए तो खांसी से आराम कुछ ही खुराकों का काम होता है। व्यूअर्स, खांसी अगर आपको हफ्ता 10 दिन हो गए और ठीक हो गया तो इसे हम एक्यूट कफ कहेंगे, यानी ये आम खांसी ठीक हो गई है। लेकिन अगर कफ 3 वीक से लेकर 4-5 वीक पर चली गई और प्रोडक्टिव हो रही है और दिन ब दिन उसमें सेवेरिटी आ रही है, यानी शिद्दत आ रही है, तो ऐसे में हमें अपना लेबोरेटरी टेस्ट कराने चाहिए, चेस्ट एक्सरे कराने चाहिए कि ये मालूम हो सके कि ऐसा ना हो कि हमें टीबी हुई हो। तो ये भी आप लोगों को देखना चाहिए। अब इसकी मतलब अगर आम है ब्रोंकाइटिस या नमूनिया से है तो आप ब्रोंकाइटिस को ट्रीट करेंगे, नमूनिया को ट्रीट करेंगे तो कफ ठीक हो जाएगा। यहाँ मैं सरसरी आप लोगों को कुछ मेडिसिन भी बताऊंगा, लेकिन मेन मेरा कंसर्न यही होगा कि ऐसे मरीजों का आप मायाज़म देखा करें, और मोस्टली इनका मायाज़म ट्यूबरकुलर मायाज़म ही निकलता है। तो ऐसे में अगर आप अपने केस का स्टार्ट ट्यूबरकुलोनियम से लेंगे, फिर हम चलते हैं और देखते हैं कि ड्राई कफ में हम क्या मेडिसिन ले सकते हैं। तो ड्राई कफ ऐसा कफ जिसमें माथे पर भी दर्द हो रहा हो, सीने में जकड़न हो और एक तंग कर देने वाली खुश्क खांसी हो, तो ऐसे में ब्रायोनिया 30 ताकत में अगर मरीज को 2-2 कतरे आप लोग देंगे तो उससे मरीज की ये खांसी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरी दवाई खुश्क खांसी के लिए आती है वो है स्पॉन्जिया।
स्पॉन्जिया 30 में ऐसे खुश्क खांसी में आप लोगों को देने चाहिए जिसमें सीने में या फेफड़ों में उससे निहायत खुश्की का एहसास हो, गले में इंतहाई सूखापन उसको लग रहा हो। तो ऐसे में इन मरीजों को आप स्पॉन्जिया दे सकते हैं। और एक अलामत उनमें ये भी होती है कि अगर वो गर्म पानी पीते हैं तो उनकी खांसी में आराम आ जाता है, और अगर कोई ठंडी चीज वो लेते हैं तो उनकी खांसी में ज्यादती आ जाती है। तो स्पॉन्जिया 30 ताकत में 2-2 कतरे 3 टाइम अगर आप लोग देंगे तो उससे ये मसला हल हो जाएगा। थर खांसी के लिए या प्रोडक्टिव कफ के लिए 2 दवाएं ऐसी बेहतरीन हैं कि अगर वो ली जाए तो किसी तीसरी दवाई की जरूरत पेश नहीं आती। उसमें पहली दवाई है एपिकॉक 30 ताकत में। इसमें ऐसी खांसी होती है कि बलगम तो आ रहा है लेकिन पेशेंट को मतली और के की कैफियत भी हो रही है जब वो बलगम निकल रहा होता है। और साथ में एंटम टार्ट जो है 30 ताकत में, जिसमें सीने में कड़कड़ाहट हो, खांसी में भी वो कड़कड़ाहट वाली आवाज आ रही हो, तो एंटम टार्ट और एपिकॉक 30 ये 2-2 कतरे 3 टाइम अगर आप देंगे तो उनका बलगम भी क्लियर होगा, आसानी से निकलेगा और उनकी ये प्रोडक्टिव कफ या तर कफ खांसी जो है ये भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि कॉजेशन में अगर काज आ रहा है कि साइनोसाइटिस से पेशेंट के गले में रेशा गिर रहा है जो बहुत चिपकने वाला है, तो ऐसे में 2 मेडिसिन आप याद रखें और उस बलगम का कलर भी येलो टाइप है। तो ऐसे में हेपर सल्फ टॉप की मेडिसिन होगी 30 ताकत में 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम। और दूसरी मेडिसिन जब इसकी होगी तो वो होगी काली बाइक्रोम 30 ताकत में 2-2 कतरे 3 टाइम अगर आप देंगे तो उनका ये मसला ठीक हो जाएगा। फिर ऐसी कफ जो किसी दवाई को रिस्पांस नहीं करती, तो ऐसे में ड्रोसेरा 30 ताकत में 2-2 कतरे 3 टाइम अगर मरीज की जुबान पर आप डालेंगे तो उसकी ये खांसी भी उसके साथ ठीक हो जाएगी। फिर ऐसे स्पॉज्मोटिक कफ जिसे कहते हैं कि शुरू हो रहा है, बंद हो रहा है और अचानक बहुत खांसी के दौरे पड़ रहे हैं, तो ऐसे में 3 मेडिसिन है एरिलिया क्यू ताकत में 10-10 कतरे 3 टाइम नीम गर्म पानी में आप लोग दें। और साथ में क्यूपरम मेट है और कोरोलियम 30, यानी दोनों 30 ताकत में 2-2 कतरे 3 टाइम अगर आप देंगे तो स्पॉज्मोटिक कफ जो होगा वो इससे बहुत जल्द ठीक हो जाता है। फिर ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जो आपको कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे गले में ऐसी खराश सी हो जाती है जैसे कोई चीज रेंग रही है और उसके बाद मुझे खांसी के दौरे स्टार्ट हो जाते हैं, अगर मैं सांस भी जोर से लेता हूं तो मुझे वो रेंगने वाली कैफियत आती है और मेरी खांसी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में ब्रोमियम 30 और कास्टिकम 30 को याद रखें 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम अगर इन मरीजों को आप देंगे तो ये मरीज बहुत जल्द इस खांसी से सेहतयाब हो जाएंगे। इसके आखिर में मैं आपसे बात करूंगा सर्दी के हवाले से। ऐसे लोग जिनको सर्दी लग जाए या उनके हाथ पैरों में कहीं ठंड पड़ जाए, रात को रजाई से या कंबल से बाहर थे या उनका मुंह ओपन था जिसकी वजह से उनको ठंड लग गई और ठंड लगने की वजह से इब्तिदाई तौर पर खांसी स्टार्ट हो गई है, तो ऐसे में एकोनाइट 30 ताकत में अगर 2-2 कतरे 3 टाइम आप देंगे तो इनका ये मसला बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फूड टिप्स में आप याद रखें कि इन मरीजों को जिनको ये खांसी खुश्क हो या तर हो और उनको बिल्कुल आराम ना मिल रहा हो तो उनको सोते वक्त एक चाय बना कर दें, उसमें आपने चाय की पत्ती डालनी है, साथ में थोड़ा सा अदरक डालना है और इसके अलावा जब वो बन जाए तो उसमें 1 चम्मच आपने हनी मिलाना है। इसके साथ वो कोई देसी मुर्गे का अंडा जो होता है उसे हाफ बॉईल करके पहले वो खा ले और उसके बाद वो चाय पी ले, उसकी सारी रात बहुत आराम से गुजरेगी। लेकिन यहाँ एक बात नोट करने वाली है और वो है ये कि ऐसे मरीज जब ये चाय और ये अंडा ले लें उसके बाद इन्होंने पानी नहीं पीना, क्योंकि इनको रात में स्वेटिंग भी हो सकती है, यानी पसीने आ सकते हैं, उनके बॉडी में हीट होगी, उनको प्यास लगेगी, लेकिन उन्होंने पानी नहीं पीना। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।